Hello दोस्तों and a very very warm welcome to another session where we will be talking about descriptive writing। आप सबको पता है 2025 में LIC AAO के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अभी तक ये भी एसे या लेटर राइटिंग ही आपसे पूछते थे, बट यहाँ पर फॉलो हो रहा है SBI वाला पैटर्न। SBI PO में जो चेंजेस हमें 2024 के एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं, उसी तरह के चेंजेस हमें यहां पर देखने को मिले हैं। किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है, कितने मार्क्स आपको लेकर आने हैं, क्या क्या चीजें होंगी, वो सब बताएंगे आपको। सबसे पहली चीज जो शुरुआत की है, कंपोनेंट्स हम आपको बता दें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आप टेस्ट होंगे। लेटर और एसे अब नहीं आने वाला एग्जाम में। सबसे पहली चीज ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग, ये चार चीजें अब आपको SBI PO वाले पैटर्न में ही देखने को यहां पर मिलेंगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेकिन आपको 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं। बेसिकली कहने का बात यह है कि अगर मान लीजिए इन्होंने चारों टॉपिक दे दिए ना, तो भी आपको 4 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करना होगा, या 1 या 2 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना होगा अपने आंसर को बनाने के लिए। क्योंकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 ही सिलेक्ट करने हैं। हो सकता है ये चारों में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दें आपको, या चारों दे दें और आपको उसमें से 2 कोई भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके लिखने हो। सो आपको वहां पर वो डिसीजन लेना होगा कि किस चीज में कमांड ज्यादा है। बेसिक मुद्दा ये होता है क्वेश्चन में सिलेक्शन का, ये है कि वर्ड लिमिट जो आपकी है, जो भी आपको दी गई है भाई, उसको जरूर कंप्लीट किया करो। ऑफ कोर्स 5 शब्द ज्यादा हो जाएं, 2 शब्द कम हो जाएं, इससे फर्क इतना ज्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन जितनी वर्ड लिमिट है कम से कम उतना लिखने की कोशिश किया करो पूरी तरह से। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हैं, 25 मार्क्स के पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा। पेपर के नंबर, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के नंबर ऐड नहीं होंगे। दूसरी चीज ये भी बता दें कि ये ऑनलाइन टाइपिंग के थ्रू होता है। दैट मीन्स आप यहां पर कोई पेन और पेपर नहीं मिलने वाला है, तो ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट आपका ये होगा। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, नंबर इसके अभी तक ऐड नहीं होंगे। टाइम आपको मिल रहा है 30 मिनट्स का। ये पहले भी 30 मिनट्स का ही मिलता था, पहले भी 25 मार्क्स का ही पेपर था, बस क्वेश्चंस जो हैं वो बदल गए हैं। ठीक है, अब जैसा हमने आपको कहा, इसके नंबर आपके मेंस के मार्क्स में ऐड नहीं होने वाले हैं। अगर आपने मेंस का क्वालिफाई नहीं किया तो ये भी टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने पहले ही दे दिए हैं। SC, SC और PWBD के लिए 9 मार्क्स कंपलसरी है। 9 नंबर आपके लिए लाना बहुत जरूरी है, इतना नहीं आया तो पास नहीं होगी। ठीक है, अदर्स बाकी जनरल कैटेगरी के लिए आपको, जनरल या OBC की कैटेगरी के लिए 10 नंबर आपको लाना जरूरी है। तो यहां पर टोटल मार्क्स 25 हैं। 25 में से 9 नंबर इस कैटेगरी के लिए और 25 में से 10 नंबर बाकी की कैटेगरीज के लिए। ये मतलब जरूरी है, इसको आप मिस आउट नहीं कर सकते। इसको ये नहीं कह सकते अरे मैं 1-2 नंबर इधर उधर ले आऊं। क्वालिफाई करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको क्वालिफाई नहीं किया तो फिर मेंस पेपर का कोई मतलब नहीं बनता है ना। नंबर ऐड नहीं हो रहे, लेकिन पास होना जरूरी है, और पासिंग मार्क्स भी आपको, पास मार्क्स भी आपको दे दिए हैं। अब बात करें इन चारों के बारे में जो कंपोनेंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ईमेल राइटिंग बेसिकली फोकस करता है आपकी प्रोफेशनल ईमेल्स पे। वर्क प्लेस कम्युनिकेशन जो होती है कि एक मैनेजर के तौर पर आप इनको मेल भेज रहे हो, या फिर कस्टमर को मेल भेज रहे हो, ऑफिसर के तौर पे आप कस्टमर को मेल भेज रहे हो, इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। रिपोर्ट राइटिंग में कंसाइज रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। कुछ सिचुएशन आपको दे देते हैं, कुछ डेटा आपको दे देते हैं, उसके ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और आपको उसका डेटा बनाकर लिखना होता है। ठीक है, कि आप नेक्स्ट 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 स्टेप क्या करोगे, लाइक दैट। एनालाइजिंग अ बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो और प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन। सिचुएशन एनालिसिस में एक प्रॉब्लम आपको दे दी जाएगी, उस प्रॉब्लम को आपको इलैबोरेट करना है, और इलैबोरेट करके उसके बारे में क्या स्टेप्स, क्या मेजर्स लेके आप उसको सॉल्व कर सकते हो एज एन ऑफिसर, ये आपको बताना होगा। बात में आई प्रेसी राइटिंग की बात। इट्स बेसिकली जहां पर आपको बड़ा पैसेज दिया जा रहा है और उस पैसेज में एक वर्ड लिमिट होती है। जनरली 1/3 ऑफ द गिवन पैराग्राफ होता है, कि मान लो अगर 100 क्वेश्चन है तो आप 100 वर्ड्स हैं, तो आपको 33-35 वर्ड्स में क्या करना है, उसको उसका सारांश लिखना है। अब ऑब्वियसली 100 वर्ड्स नहीं होंगे, ज्यादा वर्ड्स होंगे, तो क्या करना होगा, आपको गिवन एक पैसेज मिलेगा बड़ा सा, उसके 1/3 हिस्से में आपको उसके जो मेन आइडियाज हैं, जो लॉजिकल फ्लो है, उसको मेंटेन करते हुए उसे लिखना है।
अब इन सब के बारे में हम ये एक सीरीज ऑफ सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग के बारे में बहुत सारी चीजें भी बताएंगे और आपको इसके साथ साथ टॉपिक्स भी बताएंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहिए बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर, तभी आपको मिल पाएगा इसका परफेक्ट बेनिफिट। आज एक इंट्रोडक्टरी सेशन था जिसमें हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं। दूसरी चीज, इंग्लिश बाय आंचल मैम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। डाउट्स, प्रॉब्लम्स जो भी आपको डिस्कस करनी है वो सब यहाँ पे आप कर सकते हो। क्यूआर स्कैन करके भी आप डायरेक्टली वहां जा सकते हैं या फिर नाम भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो बैंक महापैक प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, जिसमें आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, एलआईसी, एनआईसीएल, सब तरह के एग्जामिनेशंस आपको यहाँ पर कवर होते हुए मिलेंगे 1 ईयर और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में 2999 और 4299 के रिस्पेक्टिव प्राइस पे। 2026 के लिए अगर आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक फाउंडेशन से पढ़ाई करना चाहते हो तो एम पावर बैच है जो अभी लॉन्च हुआ है, आप इस बैच को भी एक्सेस कर सकते हो 2499 में। फास्ट ट्रैक बैच है 2025 के आरआरबी पीओ और क्लर्क के एग्जाम के लिए जो होने ही वाले हैं, तो उसके लिए भी आपके पास ये स्पेसिफिक बैच अवेलेबल है। ठीक है, सो बात बस इतनी सी है कि आपको अब ध्यान देना है क्योंकि आपका पैटर्न बदल चुका है, तो मेक श्योर कि आप पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी ना कर रहे हो और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको 1 बाय 1 करके हम हर टॉपिक में बताते चलेंगे। थैंक्स अ लॉट, ऑल द वेरी बेस्ट और मिलते हैं बाकी के सेशंस के साथ। सी यू गाइस।